सी पोर्ट, बंदरगाह। हाँ, बंदरगाह नाम सुन के कई तो लड़का खुश हो जाता है। सोचता है कि हमारा टॉपिक मैच कर रहा है। सुना सुना लगता है। लड़का दो टॉपिक पे बहुत खुश होता है, एक बंदरगाह पर, एक लोलक पर। जब सरल लोलक पढ़ाते हैं ना तो लड़का खुश हो जाता है, अरे वाह बकलोल से मैच कर रहा है। क्या बता रहे थे आप लोगों को? सीपोर्ट के बारे में समझा दिए थे। सबसे गहरा बंदरगाह, इसके आगे कौन सी पहाड़ी है? सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे नया आप बताइए। काला टी शर्ट आपने जो अभी नीचे बैठा है उसके, हाँ हाँ खड़े हो, आपके जस्ट पीछे। हाँ आप बताइए। आप सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से? बीच में कोई नहीं बोलेगा, बस मेरा प्रियसी से बोलेगा। अरे यार तुम लोग क्या नौटंकी करते? पढ़ाई करो, हम चाहते हैं तुम किसी को चौपट करो, तुम चौपटे नहीं करना चाहते हो। जय बन बैठिए। कौन सा सबसे ज्यादा व्यापार होता है? किसमें? कांड बकलो ले। तो सुकरात नहीं है? किधर है सुकरात? नहीं मिला सुकरात। आज सुकरात वहां बैठा है। सुकरात बताओ, बताओ। सुकरात बताएगा। चलो ध्यान दो। निगम आधारित बंदरगाह, सबसे कम गहरा, वेरी गुड। सबसे आधुनिक, नावासिबा। कौन है? नावासिबा। सर्वाधिक व्यापार, हाँ पढ़ाई करो सुकरात, बैठो। सुकरात सबसे प्रिय है मेरा। सुकरात और ये श्याम सुंदर, ये सबसे प्रिय विद्यार्थी है सब मेरा। दोनों एक जगह बैठा देते दोनों को। चलिए ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़ाई किया करो। ऐसे कैसे होगा? तुम लोग तो हमारा आधा प्लान चौपट कर देगा। तुम बताइए, ये बंदरगाह कांडला, कौन बंदरगाह है? इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदर। सबसे बड़ा मुंबई, सबसे आधुनिक नावासी, एस्चुरी पर मोरमुगांव, एस्चुरी पर मोरमुगांव, पर्यटन के लिए मोरमुगांव। ये मंगलौर, अरब सागर की रानी को। सबसे कम गहरा, सबसे पुराना, निगम आधारित, सबसे गहरा, जहाजों की मरम्मत, चावल निर्यात वाला, नदी पर स्थित, 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, उत्तरी अंडमान की दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। बोलो बाबू। हाँ बोलिए। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता शहर में है। मेन जो बंदरगाह है ना बड़ा जिसमें होता है वो, उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। किस शहर का है? कलकत्ता शहर का। बाकी वहां छोट मोट बहुत बंदरगाह है। भारत में टोटल छोट बंदरगाहों की संख्या 250 से ज्यादा, लेकिन कोलकाता शहर का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, नाम क्या है? हल्दिया। क्या नाम है? किस नदी पर है? हुगली। छोटे बंदरगाहों में अडानी के पास, मुंद्रा, रिलायंस के पास पिपाओ, रसायनों के लिए दहेज। धामरा किस राज्य में? उड़ीसा। धामरा उड़ीसा।
इसके अलावे जहाज निर्माण के लिए डकयार्ड हैं सब। डक मतलब बत्तख नहीं, डकयार्ड जहाँ जहाजें बनाए जाते हैं, पानी वाली जहाजें जहाँ बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? डकयार्ड कहते हैं। डकयार्ड में सबसे प्रमुख डकयार्ड है आपका गार्डन रिच शिपयार्ड कलकत्ता, गार्डन रिच शिपयार्ड कलकत्ता, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, गार्डन रिच शिपयार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड कोची, कोची शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड गोवा, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोची शिपयार्ड कोची, गोवा शिपयार्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड, मझगांव डकयार्ड मुंबई, ये क्वेश्चन पूछेगा। मझगांव डकयार्ड मुंबई, यहाँ पनडुब्बियां बनती हैं। क्या बनती है? पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहते हैं। क्या कहेंगे? साइलेंट। पानी के अंदर अंदर रहता है और वो पूरी के सबमरीन बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, सबमरीन उसी को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में। पानी के अंदर रहता है, अंदर अंदर मार देता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों से इतना भयानक तबाही मचाई थी जिसका कोई हद नहीं। पनडुब्बी बहुत जरूरी है, लेकिन एक पनडुब्बी को बनने में 15 साल लग जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। भारत में अभी उसको एडवांस करके उसे 8 साल लग रहा है बनाने में एक पनडुब्बी को। तब तक तो बहुत दुनिया आगे निकल जाएगी। चाइना के पास 80 के आसपास पनडुब्बी है, हमारे पास 16 को ऑपरेशनल है। तो हम लोग वहां जाते जाते पता चलेगा 2050 आ जाएगा, तब तक चाइना तो रुका नहीं रहेगा। इसलिए भारत सरकार ने पनडुब्बियों को बनाने के साथ साथ हवाई जहाज खरीद लिया है जो दुश्मन की पनडुब्बियों को मार के गिरा दे। P8I, अब चाइना परेशान है। P8I अब वो बहुत बेहतरीन जहाज है। अब उसमें नौसेना ने कहा कि हमको ये P8I और चाहिए, 5 ठो और चाहिए, ताकि टोटल 15 रहेगा ना, तो 5 गो अरब सागर में उड़ते रहेगा, 5 गो हिंद महासागर में और 5 गो बंगाल की खाड़ी में, मस्त आराम से उड़ते रहेगा, धो धा के रह देगा। अब बाकी जो बच जाएंगे बाकी पनडुब्बियां मारेगी। तो बोइंग ने कहा ठीक है दे देंगे। तो महंगा था, लगभग 300 करोड़ रुपया, ज्यादा पड़ रहा था, तो सरकार ने कैंसिल कर दिया। इससे ज्यादा तो नेतवा सबका घोटाला में चल जाता है। बताइए, ये मशरूमों के जहरीला मशरूम, बताइए जहरीला मशरूम सबको महंगा दिख रहा है और आपन जहजिया नहीं महंगा दिखता। सोच सकते हैं कितना है ये सब। अगर अपना 5% घोटाला कम कर दे सब ना, तो रक्षा बजट अपने से आ जाएगा। इतना ज्यादा असल में ना नेताओं को भी ना समझ में नहीं आता है कि ईमानदारी से भी चुनाव जीता जा सकता है। उनको ये पता ही नहीं, सिलेबस नहीं पता, नहीं समझ में आया। जहरीला मशरूम सब हमसे कह रहा था सर कि मशरूम मत बोला कीजिए। आप बताइए, हिंदी बोल देंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। आप बताइए, बोला जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ना नहीं है। बहुत रुलाया है सभी, सब बहुत रुलाया है सब। सामने में बोलना है। अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोलना है? मशरूम। समझ में आ गया कि नहीं? नमस्कार भी कैसे करना है? मशरूम चाचा नमस्कार। ज्यादा दिक्कत करे तो हिंदी में आगे बढ़ जाए। मशरूम हिंदी नहीं बोलना, मार हो जाएगा जहरीला मशरूम में। बताइए, गार्डन रिच शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, मझगांव डकयार्ड, मझगांव डकयार्ड। किसी को दिक्कत? पनडुब्बियां बनती हैं मझगांव, पानी वाली डिस्ट्रॉयर, बड़की बड़की जहाजें जो युद्धपोत बनते हैं, गार्डन रिच शिपयार्ड। कहाँ पे? गार्डन। अब बड़ा बड़ा विमान वाहक पोत बनता है कोची शिपयार्ड। किसमें? कोची शिपयार्ड। सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची शिपयार्ड। विक्रांत कहाँ बना है? कोची शिपयार्ड। समझ में? INS विक्रांत कहाँ बना है? कोची। INS विक्रांत पे तो हम एक वीडियो भी बना दिए हैं, बहुत पहले बनाए थे। उसमें A to Z उसका कमरा कमरा खोल खाल के सब बता दिए थे, कहाँ कौन सा रडार है, क्या रहेगा क्या नहीं। एक आदमी हमको कहे कि खान सर आपको इतना नहीं बताना चाहिए, दुश्मन को पता चल जाएगा। हमको एकरा से ज्यादा जानता है दुश्मन आपको आपको क्या समझ रहे हैं? उसको नहीं पता रहता है। हम लोग को यहाँ बैठे पता चल जाता है चीन की पनडुब्बी कहाँ पे डॉक की गई है, कहाँ कहाँ उसका गुप्त अड्डा है। तो क्या आपको लग रहा है जो नौसेना का अधिकारी जो इसी का सैलरी ले लाता होगा उसको नहीं पता है? बढ़िया से पता है उसको। खारदूंग जो वहां पर पाकिस्तान का एयरपोर्ट, बैटरी खत्म हो गया जी।
पाकिस्तान का एक एयरपोर्ट है, वहां हम लोग को पता रहता है कितनी जहाजें खड़ी हैं, तो क्या एयरफोर्स को नहीं पता रहेगा? तो पता रहता है उसको। आगे बढ़े, साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था। अभी ठीक हो गया होगा। आगे बढ़ जाए। गार्डन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डकयार्ड मुंबई, पंडुबिया मझगांव डकयार्ड, बड़े बड़े विमान वाहक पोत, युद्धपोत, गार्डन शिपयार्ड। अब बाकी हर तरह की जहाजें अन्य में बनती है। सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा शिपयार्ड? कोच्चि शिपयार्ड बहुत बड़ा है। वहां पर हम लोगों ने क्या बनाया है? INS विक्रांत। अभी देखिए विक्रांत का एक और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक और बना देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब एक को बनाना सीख गए तो एक और बनाइए देना चाहिए उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका क्या चीज है? जीवमंडल, जीवमंडल रिजर्व। चलिए अब ध्यान से समझिए, ये समझने वाला टॉपिक है। जीवमंडल रिजर्व क्या होता है? देखिए कई तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं सामान्य जीव, जिनमें कोई समस्या नहीं है, उनकी संख्या नॉर्मल टाइप के है। जैसे बकरी एक सामान्य जीव है, गाय एक सामान्य जीव है, मानव एक सामान्य जीव है, जिसकी जनसंख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मुर्गा, चिकन, 2 करोड़ अंडा पर डे खाया जाता है इंडिया में। पर डे कितना अंडा? 2 करोड़। 365 दिन होता है, तो इसका 2 करोड़ से गुणा करेंगे तो लगभग आपका कितना हो जाएगा? 700 करोड़। लगभग कितना? 700 करोड़। 365 में 2 का गुणा कर देंगे। अरे कभी कभी सावन वावन में आदमी कम कर देता है, उसी हिसाब से एक साल में कितना? 700। इतना मुर्गी निकल जाएगी जो सड़क पे चल नहीं पाएगा आदमी। 140 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ मुर्गी एक साल में। यहां तक कोको करेगा सब। हालांकि जो हिंदी मीडियम वाली मुर्गियां रहती है बहुत तेज तर्रार रहती है, और जो CBSE वाला होता है सब पूरा वो डिसिप्लिन में रहता है। सफेद का जो CBSE वाला, उसको छोड़ दीजिएगा, भागो नहीं भागेगा, कहेगा हमको काटने के लिए ना खरीद के लाया है, ये तो डिसिप्लिन के खिलाफ है, नहीं भागता है। तो क्या हम कटेंगे यहाँ? हिंदी मीडियम वाला तरी से कोको करके भाग जाएगा वहां। काट लेते, कई को मरखा होता है, गटैया फुला के झगड़ा करता है सर। मार कर लेते हैं सर कई को यहाँ पे। आगे बढ़ जाए तो देखिए सामान्य जीव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिन जीवों की संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहते हैं? कौन सा जीव? लेकिन वैसे जीव जिन पर खतरा मंडराने वाला है उसे कहते हैं संकटापन्न। क्या कहेंगे? संकटापन्न। इन पर खतरा आया नहीं है लेकिन आने वाला है। क्या आने वाला? आने वाला है। इसे क्या कहेंगे? संकटापन्न। जैसे गौरैया चिड़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तोता, इससे संकटग्रस्त नहीं है सब, लेकिन इनकी संख्या घटने वाली है। आने वाले 10-20 साल में आपको क्या हो जाएगा? वो उन पे खतरा आ जाएगा। और जिन पर खतरा आ गया है संकटग्रस्त। क्या हो गया? संकटग्रस्त। जिन पर खतरा आने वाला है, जिन पर खतरा आ गया, इतना ना बेचारा खतरा झेला कि दुनिया से सब के सब चले गए विलुप्त। क्या कहेंगे? विलुप्त। क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलुप्त। जैसे डायनासोर विलुप्त, डोडो पक्षी विलुप्त। क्या हो जाएगा? विलुप्त। गौरैया संकटापन्न, बाघ संकटग्रस्त, गिद्ध संकटग्रस्त, गेंडा संकटग्रस्त, हाथी संकटग्रस्त। हाथी संकटापन्न नहीं, संकटग्रस्त हो गए। इतना लोगों ने हाथियों का शिकार किया उसके दांत के लिए कि हाथी बहुत मर गए सब। एक हाथी को मतलब उतना बड़ा तैयार होने में 15 साल लग जाता है, बहुत लंबा समय लगता है। हाथी, बकरी थोड़ी है 6 महीना में तैयार हो गई। खसी नहीं, अरे ये तो वो वाला खसी थोड़ी है। अजगर कहाँ गया? टोपी पहन लिया अजगर। टोपी पहनता है तुम दूसरा लगता है। हाँ अच्छा, वो फोन निकाल लेता है टोपी पहन के। ओहो, आगे देखते, कोई दिक्कत?
सुकरात। कोई दिक्कत नहीं ना, समझिए बढ़िया से, मन लगा के, टेंशन में नहीं ना हो तुम, मन लगा के पढ़ाई करना। एकदम टारगेट बना के रखना है क्या जी, चौपट करना है। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, नहीं तो हमारा प्रिय से पढ़ रहा है सब। आगे देखते हैं, देखिए संकट, संकटापन जिसके अभी संकट आने वाला, आज इस पर संकट आ गया, जो चला गया। बाघ संकटग्रस्त, गेंडा, नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे समझिए किसी की अगर सगाई हो गई है तो वो संकटापन्न में जाएगा, इंगेजमेंट हुआ है तो क्या होगा, संकट, मतलब संकट आने वाला। और अगर शादी हो गया तो अब कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अभी आप लोग हैं सामान्य जीव, क्या है सामान्य, जब सगाई होगा तो क्या होगा, संकटापन्न, उसके बाद उसके बाद आप लोग को समझ में आ रहा है। बेचारा सब लड़का सब किसकी तैयारी कर रहा है, संकटापन्न होने की। अब इसमें कई ऐसा लड़का है जो संकटग्रस्त है। कितने संकटग्रस्त हैं, बेचारा हाथ नहीं उठा रहा। पंडित जी संकटग्रस्त हो गए, हाँ? अरे जल्दी से संकटग्रस्त हो, आधा बाल खत्म हो गया है। वैज्ञानिक ना बताइए, आधा बाल खत्म हो गया, पूरा खत्म होगा तो हो पाएगा जी, नहीं जा। नकली लगवा लेना, हम नौकरी दिलाएंगे, नकली लगा लेना, चौपट करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा ये श्याम सुंदर, अजगर भी, सबको नौकरी होगा यहाँ पे। संकट, बताइए संकटापन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपका बाल नकली है क्या? नहीं रे, हमारा ओरिजिनल है। वो हम शुरू से एक जैसा सरसों तेल लगा के झाड़ देते हैं, उसका हिम्मत नहीं इन्हें उन्हें चल जा। इधर एक कूलर है तो कभी बिगाड़ देता है। बढ़िया, आप भी सरसों तेल लगाइए, बाल को ओरिजिनल, आर्टिफिशियल नहीं। साबुन तो हम लगेबे नहीं करते हैं ना, शैम्पू वैम्पू कुछ नहीं लगाते। बस जिस दिन बाल कटाते हैं धुलने के लिए, ये सब चीजें नेचुरल रही है, एकदम नेचुरल। ये क्या करिए मोना कुमारी, हम लोग को टेंशन नहीं है, हम भी आप ही लोग के स्टूडेंट है, चौपट नहीं होंगे लोग। हाँ बढ़िया बात है, जबरदस्ती चौपट कर देगा। बताओ लड़की लोग में यही, बताओ इसको चौपट कर पाएंगे? बताओ, इसको समझे में नहीं आ रहा है, इसको इधर इधर के रह जाएगा तुम ऐसा ही। चलो ध्यान दो, तीनों तरह के जीव समझ में आ गया। अभी बताइए इसमें सबसे ज्यादा बचाना किसको जरूरी है? किसको जरूरी है? संकटग्रस्त को संकटापन्न जो है, समझो ध्यान से, संकटापन्न में तो अभी संकट आने वाला है। अब विलुप्त वो क्या कीजिएगा, तो जा चुका है। जरूरी है किसको बचाना? संकटग्रस्त जीवों को बचाना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है संकटग्रस्त जीवों को। इन्हीं को बचाने के लिए रखा जाता है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में किसे रखा जाता है? संकटग्रस्त। नेशनल पार्क में किसे रखेंगे? और नेशनल पार्क का ही बड़ा रूप होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य उसी का क्या है? बड़ा रूप है। तो बताइए संकट, कितने तरह के जीव मिले आपको? एक संकटापन्न, संकटग्रस्त, विलुप्त। चलिए ध्यान दीजिए, संकटग्रस्त जीवों को रखने के लिए क्या बनाया जाता है? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ये छूट गया क्या इसमें? दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए इसमें भी हम लोग किसे रखते हैं, संकटग्रस्त को रखते हैं। नेशनल पार्क थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है, और ये इसी का क्या होता है, बड़ा, और कोई अंतर नहीं है। आप बताइए क्या हम इसमें मानव प्रवेश को जाने देंगे, मानव प्रवेश को रोक देंगे, वरना यही तो संकटग्रस्त किया है। उस सब यो चल जाएगा तो संकटग्रस्त विलुप्त कर देगा, इसमें मानव को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन इनको रखने का खर्चा बहुत ज्यादा आने लगा। बाघ को रखिएगा, कहाँ से रखिए उसके लिए, तो उसमें भैंस छोड़ा जाता है। एक जितना बड़ा जिला होता है ना, उतना बड़ा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आपके जिला का आधा होता है आपका नेशनल पार्क। इतना बड़ा होता है नेशनल पार्क, 40-50 गो गांव बनाएंगे ना तो एकदम छोटा सा नेशनल पार्क बनेगा। एक और गो जिला, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उदयपुर, वाल्मीकि, काजीरंगा, बांदीपुर, रणथंभौर, नामदफा, ये सब है सब ना। तो ये बड़े बड़े रिजर्व बनाए जाते हैं, इसमें मानव प्रवेश को पहले जाने नहीं दिया जाता था, तो इसे खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल था। जगह जगह कैमरे लगाने होते थे, ट्रैकिंग करना पड़ता था। बीमार तो नहीं पड़ गया, उसमें सियार, कुत्ता, भालू, शेर सब छोड़ना रहता ताकि उसको लगे कि वो हॉस्टल में नहीं रह रहा है। चिड़ियाघर में तो उसको फील आता होगा हॉस्टल में नहीं समझेगा, चिड़ियाघर में तो हॉस्टल में रख देता है, उसमें अजब टाइप का आदमी चिढ़ाता, ए शेर उठ रे, बेचारा कहता है कि दिन गिर गया बाबू ने तो तुमको सुता दिए रहते अब तक नहीं, बेचारा सब क्या, अब आप ही को हॉस्टल में रख दिया जाएगा तो कौन सी होंगे आप। और दूसरा कभी जिंदगी देखिए ना, बेचारा शेर सबका पिंजड़ा में बंद, ये सब में शेर, हालांकि तो चिड़ियाघर में खुला ही है। हम यहाँ का चिड़ियाघर में 2013 में गए थे, आज कौन साल चल रहा है अब पता है, शेर तो बूढ़ा हो गया होगा। हम दूसरा शेर 2013 में हम गए थे, तो शेर के ना एक महीने के बच्चे थे, उसको शावक कहा जाता है। तो चिड़ियाघर के अधिकारी सब उसको ना नहलाने के लिए बाहर निकाले थे, तो हम लोग वो शेर के बच्चे को काफी पास से देखे थे। उससे थोड़ा बच्चा था लेकिन उसी में बहुत खचरा था, एकदम दहाड़ता था वैसे ही, मतलब एकदम घुसिया जाता था। छोटा बच्चा था तो पावर तो नहीं रहेगा ना, लेकिन पंजा उंजा वैसे ही था, एकदम घुसिया जाता है, शेर का लड़का है हम, घुसिया जाते थे। तो अभी तो वो बच्चे भी बहुत बड़े हो गए। तो चिड़ियाघर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बेचारों की और जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बंद बंद। नेशनल पार्क में ओरिजिनल रखा जाता है, उसमें हिरन, बकरी, भैंस, गाय सब छोड़ा जाता है, शिकार करके खाते हैं सब। वहां ऐसा नहीं कि मरल फेंक दीजिएगा तो खा जाएगा, नेशनल पार्क में खुद मारेगा, शिकार करेगा, पूरा व्यवस्था रखा जाता है उसका। दुनिया में कई नेशनल पार्क है जहां विदेशी लोग घूमने जाते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क केनिया बहुत फेमस है, वहाँ सामने आपको, यहाँ पर बांदीपुर भारत में भी है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में जाइएगा, घूमने जाइएगा, वहाँ पे वहाँ खुला में घूमता है, तो इसका खर्च नहीं निकल पाता था, इसलिए इसे सफारी बना दिया गया, मतलब पब्लिक के घूमने के लिए। तो उसमें आप गाड़ी पे बैठ जाइएगा, गाड़ी चारों ओर से क्या रहती है, बंद रहती है, चारों ओर से बंद रहेगी, उसमें आप शीशा में देखते रहिए। धीरे धीरे जो जानवर होते हैं वो गाड़ी को देखते देखते उनको लगता है ना ये कोनो पेड़ है उसको समझ जाता है सब ना कि ये खाने वाला चीज नहीं है। आप खुला गाड़ी पे बैठे रहेंगे, आपके बगल में शिकार करेगा, आपको नहीं। और जैसे आप गाड़ी पे से उतर जाएंगे, कहेगा अरे आम पक गया आम पक गया, खाओ इसको। जहां उतरेंगे आप, आपको खा जाएगा वहां पर। कई बार घुसिया जाता है ना तो हमला कर देता है, समझ में आ गया, गाड़ी पे कई बार हमला कर देता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में एक बार एक हाथी पे चढ़ के लोग घूम रहे थे, छलांग लगा के कूद गया था हाथी के ऊपर। वो तो किस्मत से बच गए लोग, लेकिन फिर भी जहां तक बखोरा था बकोट लिया था वहां पर। तो चिड़ियाघर में जानवर पिंजरा में, हम लोग खुला, लेकिन नेशनल पार्क में उल्टा, वो खुला आप पिंजरा में। समझ में आएगी नहीं? ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बस में बैठ के जाते हैं, बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, आप देखिए आराम से। और ड्राइवर को भी ट्रेनिंग रहती है, जहाँ किसी का शिकार करेगा वहां रुक के देखने लगता है। एक हिरन जो था वो जस्ट मतलब लगता है 10-15 मिनट पहले बच्चे को जन्म दी थी, हिरन थी वहां पे। तब तक कोई एगो बाघ देख लिया, आया खा गया मैया को, उसको मार दिया। अब बचवा जो था 10 से 15 मिनट का था, एकदम चल रहा था और शेरवा के पास जाके खेल रहा था। वो क्या पता कि सोचो ये मरले है मैया को, अभी हमरो ले जाएगा। तो उसको आराम आराम से कर दो, तो रुक बेटा तोरो खाएंगे हम आराम से। बहुत कभी कभी है, लेकिन ये प्रकृति का रूल है। अगर शेर नहीं मारेगा तो भूख से मर जाएगा, और अगर शेर नहीं मार के खाएगा तो इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी जिसका को अभी तो बताया ना आपको 2 करोड़ अंडा पर डे इंडिया में कंजम्पशन होता है। आप खुद सोचिए, नहीं खाएगा आदमी अंडा तो कहां जाएगा वो?
चाइना वाला खुद अपने लिए वो प्रोडक्शन, सब देश का अपना फूड चेन बना हुआ है, उनका सप्लाई चेन है पहले से। आपके भरोसे कोई देश, हम लोग क्या दूसरे देश के भरोसे नहीं ना, इतना प्रोडक्ट, उसके बावजूद अंडा इतना महंगा होते जा रहा है, जो दिखा रहा है सप्लाई क्या है, कम है अभी यहाँ पर। नहीं खाएगा तो कहाँ, तो बैलेंस बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज वाले बहुत अच्छे या फिर जो वेजिटेरियन है वो बहुत, ऐसा नहीं। लेकिन अमूमन ये देखें ना कि नॉनवेज वाला जो नॉनवेज खाता है ना, वो शाकाहारी को ना नॉर्मल देखता है, लेकिन जो शाकाहारी वाले होते हैं नॉनवेज वाले को अजीब देखते हैं। नॉनवेज खाता है, सब बैलेंस है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब लॉजिक नहीं देना चाहिए। ये अलग बात है कि आप नॉनवेज खाएंगे तो बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसकी बीमारी भी आपके में आएगी। शाकाहारी खाएंगे तो बीमार पड़ने की संभावना कम रहेगी। ये चीज है, सबके कुछ प्लस पॉइंट कुछ नेगेटिव पॉइंट। मांसाहारी खाएंगे तो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, जैसे ठंडी का दिन है, दाब दीजिए 2 किलो मुर्गा मीट। समझ में आया कि नहीं क्या? आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं गया? नॉनवेज वाला भी ठीक, वेज वाला भी ठीक, सब अपने जगह पे। कभी किसी अपनी चीजें कभी मत थोपिएगा किसी के ऊपर, सब चीज अपने बैलेंस बना हुआ है यहाँ पे। अगर केवल शाकाहारी हो जाएंगे लोग तो फिर पेड़ पौधों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि अगर आप जानवरों को मारना छोड़ देंगे तो वो क्या खाएंगे? पेड़ पौधों को पत्ती चाहिए उनके लिए, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन घट। ये पृथ्वी पूरी बैलेंस है इसको, लेकिन कुछ लोग अपनी विचारधाराओं से ना इसको बैलेंस बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन सब ठीक है, नॉनवेज वाला कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार के मुंह लग गया ना, नहीं छोड़। आप लोग को समझ में आता है? बनाना सीखा कीजिए आप लोग। कई को लड़की सब कहती है सबकी, हमको खाना बनाने नहीं आता है। बहुत दिक्कत होगा फ्यूचर में, बहुत दिक्कत। ये आपका नखरा नहीं, बेवकूफी है, आना चाहिए हर हाल में। हाँ, आप लोग भी बना के रखिए। चलिए अब ध्यान देते हैं, ये समझ में आ गया कि नहीं? क्या एक होता है वाइल्ड, बोलो। हाँ, बैल सामान्य जीव में, तो अपने बारे में भी पूछ सकते हो। बैल सामान्य जीव में आएगा। बैल, बैठ जाओ। बैल नहीं दिखाई देता है? अरे तो नहीं दिखाई देने का मतलब तुम उसको गायबे कर देगा। मोर वगैरह सब किस में आएगा? संकटग्रस्त में आएगा। चलिए अब यहां समझ में आ गया, नेशनल पार्क से बड़ा क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले दोनों में जाना अलाउ था, लेकिन अभी क्या है, सीमित प्रवेश दिया जाता है। आप उनको कुछ खिला पिला नहीं सकते, आपके सामने में मार के खा जाएगा सर किसी भैंस को। सबसे बुरा मारता है सर भैंस को। बड़का भैंसा होता है, चमड़ा मजबूत होता है, 5 गो 6 गो मिल के नोचता है। और सबसे खराब जानवर होते हैं सब वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता, जिंदे खा जाते हैं सब वाइल्ड डॉग। और वाइल्ड डॉग कभी गर्दन से शिकार नहीं करता, पेट फाड़ देता है। अब कोई जानवर खाएगा ना वाइल्ड डॉग तो पेटवा फाड़ देगा, उसमें से निकाल खाना चालू कर देगा। वो बेचारा जिंदा है अभी, क्योंकि देखिए जान जाती है कहां से, या तो गर्दन से या तो ब्रेन से, ये 2 जगह से निकाल जिंदे खा जाएगा। यहाँ पर एक हिरन के बच्चा को पकड़े थे सब वाइल्ड डॉग ने, तो एगो इधर से पकड़ा, एगो इधर से पकड़ा, दोनों घींच के फाड़ दिया। आधा एगो ले गया, आधा एगो ले गया, बहुत। अब एक होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीवमंडल रिजर्व। जीवमंडल रिजर्व ये क्या होता है? जीवमंडल रिजर्व, इसमें ना हम सामान्य जीव को भी रखते हैं, संकटग्रस्त को भी रखते हैं, संकटापन्न को भी रखते हैं, सारे जीवों को रखा जाता है। साथ में इसमें पेड़ पौधों को भी रखा जाता है। यानी ये एक ऐसा जगह होता है जितने नेचुरल चीजें सबको डाल सकते हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इससे क्वेश्चन भी पूछा था 2014 यूपीएससी में कि एक ऐसा क्षेत्र जहां मानव को अलग किए बिना ही सभी प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, क्या कहलाता है? जीवमंडल रिजर्व। इसमें मानव को अलग करने की क्या जरूरत है? जब संकटग्रस्त भी है, संकटापन सब है, पेड़ पौधा भी है, तो मानव को अलग करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत लोग इस सब जगहों पे घूमने जाते हैं, और उसी के टिकट से जो पैसा मिलता है उससे बाघ को, जो भी जीव हैं उनकी सेहत का ध्यान रखा जाता है। दुनिया का 70% बाघ अकेले भारत में पाया जाता है, दुनिया का 70%। समझ में आ गया? हमारा नेशनल एनिमल भी है बाघ। अब कई लोग कहते हैं कि नेशनल एनिमल गाय को बनाना चाहिए। देखिए, नेशनल एनिमल गाय को बनाने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जान जब उसे पशु बना देंगे तो उसका सम्मान आपका काम हो जाता है। आप देखिएगा आपके चौराहे पे प्लास्टिक खा के बेचारी मर जाती है,
आप राष्ट्रीय पशु का सिरिंज लगा के निकालिएगा दूध ना, तो थोड़ा आपके राष्ट्र पे थोड़ा सा ना क्या होगा असर। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, निकल जाएगा तो पता चल जाएगा राष्ट्र कितना शक्तिशाली है। नहीं, आप राष्ट्रीय पशु को मार नहीं सकते हैं। यहाँ तो अपने गाय को लोग अगर बदमाशी करती है तो मजबूरी में कभी पीटना ही पड़ता है। कभी कभी शांते रहती है, उखड़ा जाती है खूंटा, अब पिछला पैरवा उठा उठा भागेगी। बिगड़ जाते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं। हाँ, पाकिस्तान का कुत्ता होगा। पाकिस्तान का क्या होगा भाई? शुगर है, पता नहीं, कुत्ता या होगा जो भी होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। पाकिस्तान का नाम काय ले लेता है सब हमारे सामने, उसका नाम सुनते हमारा बीक चढ़ जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व समझ में गया? किसमें मानव को अलग नहीं किया जाता? बायोस्फीयर रिजर्व। किसमें केवल संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता? हाँ, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का बड़ा रूप क्या होता है? उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव। और ये क्या हो गया? तीनों समझ में आ गया? अब हॉट स्पॉट समझते हैं। क्या समझते हैं? हॉट स्पॉट। दुनिया में लगभग 36 हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट कितने हैं? लिखा है कि नहीं जी? दुनिया में लगभग 36 हॉट स्पॉट है। हाँ, देखिए, हॉट स्पॉट मोबाइल वाला नहीं है, ये आपका पारिस्थितिकी है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट कहाँ कहा जाता है? जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक ही जीव की कई सारी वेराइटी। जैसे चावल एक जीव है भाई, पेड़ पौधे भी जीव हैं कि नहीं है? वनस्पति में अब हमारे पास चावल की बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कतरनी आता है, मंसूरी आता है, सोनम आता है, 7 स्टार आता है, बासमती आता है, चौसा, मोती, गोल्डन राइस। तो बताइए हमारे पास डाइवर्सिटी है कि नहीं? तो हमारे पास चावल की डाइवर्सिटी है, गाय की डाइवर्सिटी है कि नहीं? जर्सी, साहिवाल, कांकरेज, कई टाइप की है, देसी, एचएफ, बहुत सारी गाय है सब। बकरी की भी डाइवर्सिटी है, कई टाइप की बकरी है सब। उसी तरह जिस जगह पर वनस्पति, साथ साथ पेड़ पौधे और जीव जंतु और पेड़ पौधे, इन सब की बहुत सारी वैरायटी पाई जाए। संख्या नहीं कर रहे हैं, वैरायटी। जैसे मुजफ्फरपुर में जाएगा तो लीची खूब मिलेगा, तो संख्या है, वैरायटी नहीं है। समझ में आ गई? नहीं है क्या? वो संख्या, बायोडाइवर्सिटी नहीं कहलाएगा, खाली लीची मिलेगा। वहाँ हाजीपुर में केला मिलेगा। ये जो चीजें हैं ये डाइवर्सिटी में नहीं आती है। डाइवर्सिटी में क्या आएगा? वैरायटी। जैसे आप देखिएगा सीबीएसई स्कूल में सब लड़का एलीट क्लास का, गोरा गोरा, डिसिप्लिन एकदम, डाइवर्सिटी नहीं है। टाई लगा के सबके टिफिन में ब्रेड सॉस रहेगा। समझ में आ गया? मैगी, ओ माय गॉड, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे बोलता है सब। देखते हैं डिसिप्लिन बहुत रहता है उन लोग। तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है। हिंदी मीडियम में बायोडाइवर्सिटी। हिंदी मीडियम के स्कूल में जाएंगे, 5 गो आएगा 5 रंग का कपड़ा पहन के, अजब टाइप का। किसी का सर्दी हुआ यहीं में पोंछ लेगा, ऐसे वाइट बन जाएगा यहाँ से वहां तक ऐसे। तो एक से एक उसमें होशियार रहेगा, एक से एक बकलोल रहेगा। जैसे हमारा क्लास, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूछना ही नहीं है, हर वैरायटी का यहाँ पर है, हर टाइप का। एक से एक लड़का डिसिप्लिन वाला है, एक से एक अमीर घर का है, एक से एक पुअर फैमिली का है, पढ़ने में तेज है, बकलोल है। आप लोग में भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। समझ में आ गया कि नहीं? एक एक लड़की सब में भी देखिएगा बेहोशे नहीं होगी, एक एक तो शर्त लगा के बेहोश होती है, 2 मिनट और धाम। एकदम ऐसा लगता है कि हमको डिस्टर्ब करेगा कोई तुरंत। लाइव में भी एक से एक है सब बायोडाइवर्सिटी। हम तो एक बार, एक बाबा जी थे, मतलब 55 साल का एज के होंगे,
वो नक्शा वाले में एडमिशन लेके पढ़ रहे थे। हमको लगा कि इनके घर का कोई पोता पोती लिया होगा, वो देख रहे होंगे, तो कहे नहीं खान साहब अपने लिए लिए हम कहे बढ़िया भाई, किस एग्जाम में काम आएगा? कहे कि नहीं काम नहीं आएगा, कम से कम बचवा सबको तो कुछ बताएंगे। तो देखिए कितना सेंसियर इंसान है। उस समय उतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बचपन से 55 तक वाले लोग को देखना पड़ता है। तो ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। तो जिस जगह पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रहे उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट। संख्या नहीं है, वेराइटी। बिहार में बायोडाइवर्सिटी है ये नहीं है। यहाँ आपको कुछ खास चीज ही मिलेगा, आम का पेड़ मिलेगा, नीम मिलेगा, सागौन मिलेगा। ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिमी घाट। कहाँ पे मिलेगा? पश्चिमी घाट पर। कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट कहाँ है जी? बताइए ये कौन सा है? कौन सा है? पश्चिमी घाट। और ये पूर्वी हिमालय। इस साइड में आपको जंगल बहुत ज्यादा मिलेंगे। यहाँ एक से एक वैरायटी का सांप मिलेगा सब। यहाँ 450 कैटेगरी का सांप मिलता है सब। भारत में टोटल 450 कैटेगरी के सांप हैं। वो सब कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट, जिसमें महज 10 गो जहरीला है। 450 में जहरीला कितना है? कै गो है जो जहरीला नहीं है? इसी 440 को लोग फूंक के झाड़ के इसका जहर निकाल देते हैं। हाई 5-10 को काट लिया ना तो झाड़ने वाला भी झरा जाएगा। समझा गया कि नहीं गया? इसलिए सांप काटे तो तुरंत जाइए सरकारी हॉस्पिटल, जो जिला अस्पताल होता है, वहां आपका एंटी वेनम रखा रहता है इंजेक्शन, वो आपको एक बार चढ़ाएगा तुरंत हो जाएगा। किसी को भी सांप काट ले तो सबसे पहले उसको कहिएगा पनिया सांप काटा है। ये मत कहिएगा कि सांप नहीं काटा है, क्योंकि जिसको सांप काटा रहता है वो देख लिया रहता है। अब कहिएगा नहीं काटा है तो समझ जाएगा फुसला रहा है, एक मतलब हम जैतो। अरे बाप, उसका जहां बीपी बढ़ा मर जाएगा वो। क्योंकि सांप के जो जहर होता है ना, खून को बहुत गाढ़ा कर देता है, ब्लॉक कर देता है खून को। जहां काटेगा ना वहां का खून गाढ़ा हो जाएगा, और जिधे चढ़ते चढ़ते अगर दिल के पास पहुंच गया और वहां का गाढ़ा कर देगा तो ब्लॉक हो जाएगा, बस वहां तक नहीं जा पाएगा। और ब्रेन की नसें इतनी पतली होती है कि गाढ़ा खून तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ब्रेन क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा, झटका मार देगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए सांप काटे तो सबसे पहले क्या बोलना है? पनिया सांप काटा। क्या काटा है? पनिया सांप काटा। समझ में आ गया कि नहीं? अरे कोनो सांप काटा हो लेके भागिए। अजगर काटता थोड़ी है, वो तो घोंट जाता है। हाँ, अजगर सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, क्या होते हैं? घोंट जाते हैं। किंग कोबरा वो सबसे जहरीला है। हालांकि सबसे जहरीला सांप पानी में होता है, समुद्र में, जिसे हम लोग हाइड्रोफिश कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रो। वो सबसे ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया। और जमीन पे जो पाया जाता है वो रसस वाइपर, जमीन पर रसस वाइपर। और इससे भी जहरीला होता है समुद्र में, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिश। लेकिन वो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में। वो काट देगा तो 2 घंटा में निपटा देगा। बताइए सबसे ज्यादा भारत में हॉट स्पॉट ये कौन सा है? हॉट स्पॉट। ये कौन सा है? हॉट स्पॉट। सबसे जहरीला सांप हाइड्रोफिश स्नेक कहां पाया जाता है? समुद्र में। यही है, दिख रहा है, जेबरा की तरह होता है, पानी में पाया जाता है। ये काट दिया ना, ये काम खत्म, कोई उम्मीद नहीं है आपको बचने का। एक जो होता है जमीन वाला रसस वाइपर, ये अजगर की तरह दिखते हैं सभी सब। किंग कोबरा का टाइप का रहेगा ये। इसी को नाग बोलते हैं लोग। क्या कहते हैं? नाग। वो नाग तो देखे ही होंगे आप लोग, रसस वाइपर। आगे देखते हैं, ये कौन सा है? हाइड्रोफिश। लेकिन ये कहाँ रहता है? पानी में।
जिसमें फिश लगा रहता है वो तो मछली रहती नहीं है, याद रखिएगा। हाइड्रोफिश मछली है, पकड़ लीजिए, चाइनीजवा खा जाता है इसको। हाँ, मरता नहीं है ये, तो जहर काट देता है सब चाइना वाला। चाइना दुका कह रही है ये, क्या पूछ रही है? मरता नहीं है, कौन नहीं मरता? सांप जो खाते हैं सब, आपको कौन चीज लगता है जहरवा खा जाएगा? यहाँ पे इसका हम लोग की लार ग्रंथि लार बनाती है, सांप में वही क्या बनाता है, वही मुड़िया काट देता है, आई सब भूज के खा जाता है, ऊपर छोड़ा के अपना खा जाता होगा, कुछ खा जाएगा सब। सबसे बताइए भारत में कितने हॉट स्पॉट? अभी 4 हो गए। कितने हो गए? पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी, तीसरा इंडो बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, इंडो बर्मा, बर्मा इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे लगता है तो इंडो बर्मा, क्या नाम है? इंडो बर्मा। और एक ये है संडस लैंड, क्या नाम है? संडस लैंड। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार, तो इसे अंडमान कहिए ना सीधा, क्या हो जाएगा? अंडमान। टोटल कितने भारत में, कितने हॉट स्पॉट? 4। कौन कौन? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और अंडमान निकोबार। कैसा? अंडमान। आगे बढ़ जाए, संडलैंड, इसी को अंडमान निकोबार कहा जाएगा। आगे बढ़ जाए, क्या जी? उसमें दुइयों को लिख दिया ना, दुगो और बढ़ा दो, इधर ही जुड़ा है हाल फिलहाल में। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा, और ये कौन सा? अंडमान निकोबार कहिए या सुंडालैंड कहिए, समझ में गया? अंडमान निकोबार कहिए या फिर सुंडालैंड। सुंडालैंड, इसी को क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार। टोटल हॉट स्पॉट कितने? हॉट स्पॉट 4, समझ में आ गया? हॉट स्पॉट में जीवों की संख्या ज्यादा रहती है कि डाइवर्सिटी? क्या जी? डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी वेराइटी रहती है, उसे क्या कहेंगे? डाइवर्स। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी रहती है? पश्चिमी घाट। इन चारों में सर्वाधिक पश्चिमी। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट बताइए? किसमें मानव को जाने से नहीं रोका जाता है? मानव को जाने से नहीं रोका जाता है। जीवमंडल रिजर्व। किसमें रोक दिया जाता है? नेशनल पार्क। और किसमें? वाइल्ड लाइफ। हालांकि अब तो गाड़ी में बैठा के आप जा सकते हैं। बिहार के राजगीर में खुला है नेशनल पार्क, बहुत छोटा है, वो टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क में मतलब मेनली टाइगर के लिए रखा गया है। आगे बढ़ जाए, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा जानवर? टाइगर। कितना परसेंट? सर पूरी दुनिया का 70% भागा है, ऐसा कहाँ भाग के नहीं आया है सब। भारत में क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है, आप उसको उसका कोई राष्ट्रीय पशु का आप व्यवसायिक प्रयोग नहीं कर सकते, राष्ट्रीय पशु को खरीद बेच नहीं सकते। अब सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है गाय के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय पशु को आप खरीद बेच नहीं सकते। और जैसे हम लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बना देंगे तो गाय को तो जेन्युइन है कि खरीद बिक्री होता ही तभी तो आती है गाय, नहीं समझे? और दूसरा क्या है कि अब कई जगह एक्सीडेंट वगैरह में भी बेचारी गाय मर जाती है, तो राष्ट्रीय पशु गिरा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा यहाँ पर हमेशा। इसलिए कोई भी देश देखिए राष्ट्रीय पशु उसी को बनाता है जो बहुत कम पाए जाते हैं। समझ में आ गया? पाकिस्तान का बकरा कुछ जो खा जाता है सब बकरा को, उस पाकिस्तान को क्या कहिएगा, उस देश को चौपट है यहाँ पर। जो देश आज़ादी के 10 साल बाद संविधान बनाया तो नेवे चौपट कर दिया, उसको क्या कहेंगे आप? डॉग। हाँ वही रख सकते हैं संशोधन करके उसको। एक लड़का को हमारा है कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में आता है। अरे बहु कोटा जहां खत्म होता है ना बॉर्डर पे, वहीं पे बनाया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये चित्तौड़गढ़ का पास का होगा, वहां पे डिस्ट्रिक्ट पास में होगा, एकदम कोटा शहर में बनाएगा बिजली घर, पता चला भड़का तो सब चल जाएगा। अब आप लोग को याद रखना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, नोकरेक मेघालय, काजीरंगा नंदा देवी
केवला देव राजस्थान। अब ये सब को हम लोग कल करेंगे। आज शाम 4 बजे से अंग्रेजी का बैच स्टार्ट हो जाएगा और अगले हफ्ते में 5 बजे से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा।